वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पक्ष विपक्ष में जो है लगातार पोस्टर वार के माध्यम से आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है असली गिरगिट कौन। इस पोस्टर में एक और लालू प्रसाद यादव को भी जताया जा रहा है, दूसरी ओर नीतीश कुमार पे भी तंज कसा जा रहा है। यानी राजद एक और नीतीश कुमार पे तंज कस रही है, वहीं एनडीए की ओर से लालू यादव की 2010 की वायरल जो वीडियो है उसको निशाने पे साधा जा रहा है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जिस पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें लोकतांत्रिक भारतवर्ष में सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया का पालन किया गया, जहाँ पे करोड़ों लोगों से परामर्श लिया गया। उन करोड़ों लोगों में लगभग 70% लोग मुसलमान थे और 70% मुसलमानों में से लगभग 60% से भी ज़्यादा पसमानदा गरीब मुसलमान थे, लगभग 20% मुस्लिम महिलाएं थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 90% लोगों ने इस बिल के समर्थन में, पूरी तरीके से इस बिल के समर्थन में कहा कि ये बिल लाने से गरीब पसमानदा मुसलमानों को कहीं ना कहीं उनके जीवनचर्या में एक गुणात्मक वृद्धि होगी। अब जो आप सवाल कर रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक सूचिता का परिचय देते हुए, मुसलमानों के लिए काम करते हुए, आपने देखा कि बिहार में भी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर 21 नए मदरसा बनाने की घोषणा की गई। तो मदरसा बनने से किसको शिक्षा दीक्षा प्राप्त होगी? मुस्लिम गरीब पसमानदा मुसलमानों को शिक्षा प्राप्त होगी। वो भी राज्य के एसेट के रूप में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो सकेंगे, राज्य के समृद्धि में उनका भी योगदान हो सकेगा, उनको भी नौकरी मिलेगी, वो भी पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं राज्य को आगे बढ़ाने में उनका योगदान होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इससे विपक्ष को दिक्कत क्या है? क्या मदरसा नहीं बनना चाहिए? क्या गरीब मुसलमानों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं को इस बोर्ड के तहत उनकी जो जन भागीदारी है इस लोकतांत्रिक देश की, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के विषय में ये तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरा बिहार जानता है कि पशुओं का भूसा लूटने वाला व्यक्ति कौन था। पूरा बिहार जानता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बाधित करने वाला व्यक्ति कौन है और किसने बिहार की सड़कों का अलकतरा चोरी कर लिया, जिस कारण से हजारों लोगों का एक्सीडेंट हो गया और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और उसी व्यक्ति के घर में तेजस्वी यादव का जन्म होता है। दो मुख्यमंत्री के रहते हुए जो व्यक्ति अनपढ़ जाहिल हो जाता है और लोमड़ी की तरह बातें करता है, तो वैसे व्यक्ति पर भी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। और जैसे ही लालू जी की बात होती है, या फिर हालांकि उनके स्वास्थ्य के लिए मतलब मेरी कामनाएं हैं कि वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन उनके कारण पूरा बिहार बीमार रहा। उनके कारण दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये सारे शब्द, इन शब्दों का उदय ही उनके काल में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जानबूझकर चीज़ों को मैनिपुलेट करके और जो संसाधन है उन संसाधनों को चोरी करके, नए नए चोरी का नया नया ईजाद करके, ट्रिक करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया, जिसके कारण बिहार पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना उद्योग को संवर्धित करने के लिए काम किया। सवाल ये है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लालू यादव ने 2010 में विरोध किया था, लेकिन अब उनके बेटे तेजस्वी यादव इसका समर्थन कर रहे हैं और नीतीश कुमार को उस कहीं ना कहीं गिरगिट कहा जा रहा है। क्या कहिए? देखिए, गिरोह का गिरोह गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है। और गिरोह का गिरोह क्यों कहता हूँ मैं बार बार? क्योंकि अलग अलग प्रजाति का गिरोह इसमें शामिल है। अलग अलग जिलों में जो सबसे निकृष्ट कार्य करने वाले जो लोग होंगे ना, वैसे ही लोगों को चिन्हित करके लालू जी ने अपने पार्टी में जगह दिया। क्योंकि अपराधियों की भी तो कोई ना कोई पार्टी होनी चाहिए थी, तो ये अपराधियों की पार्टी है। इसमें क्रेडिट चोरी कर लेने वाले लोग हैं, दूसरे पे आरोप लगाने वाले लोग हैं, फेक नैरेटिव एजेंडा बनाने वाले लोग हैं। इनकी एक सहयोगी अनुषंगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो आतंकी मानसिकता के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। अभी अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से दिल्ली में इस बिल के आने के बाद उसने मीटिंग की। अब गांव-गांव
गांव में जाकर ये लोग मुसलमानों के बीच में जहर का बीज बोने का काम करेंगे। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन उनके मन में हिंदुओं का भय बनाएंगे, सामाजिक द्वेष जो है वो फैलाने का काम करेंगे, और उस सामाजिक द्वेष के बाद कहीं ना कहीं ये जो नफरत का बीज बोएंगे उसको वोट बैंक में पुनः तब्दील करने के लिए ये लोग काम करेंगे। गरीब पसमंदा मुसलमानों को अगर उनका अधिकार दिया गया तो इसमें गलत क्या है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या मुस्लिम माताओं बहनों को अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस पर भी तो बात होनी चाहिए थी, मुझे ये लगता है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन किस चीज़ में? चोरी में। लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन किस चीज़ में? झूठी बातों को करने में। लालू जी के अपग्रेडेड वर्जन दूसरे के किए गए कार्यों को चोरी कर लेने में। और मुझे लगता है, देखिए, पहले तो कॉमेडी नाइट्स वगैरह नहीं चलता था, तो इस प्रकार से जोकराई करके कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कुछ लोगों को हंसा बोल लेता था और उसके बाद माहौल को हल्का कर देता था, वोट जो है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर देता था। लेकिन अब लोगों को स्टैंड अप कॉमेडियंस देखने की आदत हो गई है, तो मुझे लगता है कि उस प्रकार के जोकरों की जमात को अब जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। और तेजस्वी यादव का जो बातचीत करने का तरीका है, कुंठित व्यक्ति को आपने देखा होगा कि इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में ट्वीट कर दिया, फिर उसके अगले दिन कुछ बोल दिया फ्रस्ट्रेशन में, फिर मूड नहीं बना तो कहीं विदेश चले गए शॉपिंग करने के लिए। सवाल ये है कि जहां लालू यादव 2010 में वक्फ संशोधन बिल को लेकर कह रहे थे, वक्फ को लेकर एक कड़ा कानून होना चाहिए, आज उनके बेटे द्वारा इस पे विरोध किया जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, विशुद्ध रूप से लोमड़ी वाला व्यवहार करते हैं ये लोग, और लोमड़ी की तरह बातें करना यही लालू परिवार का सबसे बड़ा एजेंडा है। लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं, तू चल मैं आया वाला स्थिति है, एक जेल जाएगा, दूसरा पीछे पीछे जेल जाएगा। और जो इनके पिताजी हैं वो स्वास्थ्य कारणों पे जेल से बाहर हैं, उनको कोर्ट ने छूट तो दी नहीं है, और हिमालय पे तपस्या करने के लिए, जड़ी बूटी खोजने के लिए जेल नहीं ना भेजा गया था। गाय भैंस बकरी पशु पक्षी उनका भोजन लूटने के लिए इनको जेल भेजा गया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जनता माफ़ नहीं करेगी। तो आपने देखा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है पक्ष विपक्ष में जोरदार पलटवार चल रही है। चुनावी साल है बिहार में, तो अब देखने वाली बात भी दिलचस्प होगी, क्योंकि लगातार एनडीए से भी जो कुछ नेता हैं वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। तो क्या वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर कर पाएगा? यानी एनडीए की ओर से तमाम कोशिश तो की जा रही है, जगह जगह पे थैंक यू मोदी जी के भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो उसी समाज के कुछ लोगों द्वारा वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है जोरदार विरोध भी किया जा रहा है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।